चलिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन 21 जनवरी का रे ऑप्टिक्स का है। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए बनाइए। एज शोन इन द डायग्राम व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म द इमर्जेंट रे ग्रेज्ड along the second surface if refractive index of the material of the prism is √2 the angle theta is the prism। very easy question। लेकिन प्रिज्म कौन बनाया? ये प्रिज्म का बेस तो सीधा रखते। चलिए ठीक है, चलिए पहले प्रिज्म का डायग्राम तो सीधा कर लो भाई। आपके पास एक प्रिज्म है, उसके पैरेलल रेस एक आ रही है, उसके पैरेलल एक रेज आ रही है। इसको थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं ना, टेढ़ा मत बनाओ। आपके पास ये बेस है, समझ लो। और ये प्रिज्म आ रही है ना, ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से आके ये ग्रेज हो जा रही है, यही था ना। और ये 45 डिग्री एंगल था। तो आपको ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्रिज्म का नाम दे दो ABC, इसका दिया नहीं है, जैसा आपको डायग्राम में दिया वैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, ये एक ABC एक प्रिज्म है, नाम ले लो। ये इसका बेस है और एक पैरेलल रेज आ रही है, ये है ना। और ये रेज यहाँ से आके फर्स्ट सरफेस पे आती है और सेकंड सरफेस पे ग्रेज कर जाती है। तो आपको ये थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कागज़ कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती भी तो बेसिकली बहुत कम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये देख रहे हो रेज आ रही है पैरेलल टू। जब दो लाइन आपने पढ़ा होगा, जब ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब मान लो इंसिडेंट है, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, तो हम यहाँ से एक नॉर्मल डालेंगे। अब यहाँ से ये पूरा 90 डिग्री है, ये 45 है, ये भी 45 डिग्री होगा। जब ये 45 डिग्री होगा, है ना, तो इंसिडेंट रे एक होता है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको हम बोल लेते हैं क्या, R1। तो हम R1 निकाल लेते हैं, ठीक। हम R1 कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ का क्या होता है फार्मूला, है ना, साइन I1 अपन साइन, जो भी आपने स्नेल्स का नियम जो पढ़ा होगा बस वहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है, चमक रहा है, ठीक है। तो अब देखियो ये एटमॉस्फेयर है, स्नेल्स लॉ आप यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन 45 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू कितना होगा, साइन R1। ये फार्मूला को हम लगा लेते हैं, ठीक है। क्या लगाया अपन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर बोल सकते हो। तो एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है इनटू साइन 45 डिग्री का 1/√2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का कितना दिया है? √2 कहीं दिया था, ये आपको दिया है, तो 1/√2 और ये हो जाएगा साइन R1, ठीक है। तो इसको इधर ला दो, 1/2 इक्वल टू साइन R1। तो साइन R1 इक्वल टू कितने डिग्री की? साइन 30 डिग्री। तो आपको R1 मिल गया 30 डिग्री। आपको R1 कितना मिल गया? 30 डिग्री आपको मिल गया। आपको मेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो ये दिया है ना, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने इसी में बना दिया एक्चुअल में। अब आप यहाँ से भी एक, जैसे ये क्या आ रहा है ना,
ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा भाई। यहाँ से मैंने R2 ये यहाँ से जैसे ही आप इसमें परपेंडिकुलर डालोगे, थोड़ा सा लंबा परपेंडिकुलर करने का मतलब है ऐसा, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका R2, ये R1 था, ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री, माने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। अब आप कैसे निकालोगे, फिर से निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाई साइन R2, हमारा R2 निकालना मैंने से, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई साइन कितना है ये 90 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपको कितना दिया है, √2 साइन R2, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 90 का 1 हो जाएगा, साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई, ये 1 हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दे इसको, तो R2 आपका हो गया 45 डिग्री। अब आपको इस एंगल को निकालना है हमको। जब ये एंगल निकल जाएगा तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से हमको थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम डेविएशन के ना, R1 प्लस R2, तो ए आपको निकल जाएगा 30 डिग्री, R1 कितना 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आपका एंगल ए निकल गया 75 डिग्री। अब सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो आप एक काम करो, 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना 120 डिग्री, तो ये कितना निकल गया 60 डिग्री। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा, माने ना तो इसको टफ बोलेंगे ना इसको हम इजी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल बीच का ये फार्मूला क्वेश्चन था। ये कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक में देख रहे हैं तो 98261 और 59761 पर यूट्यूब में सर्च करेंगे राज कोहली का चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो आपको ऐसे ही जेईई मेंस और नीट और जितने भी PIQs वगैरह हैं, स्कूल लेवल का और बोर्ड का लेवल, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से कॉपी करो। हाँ, वीडियो ऑप्टिक्स स्केच कर रहे हैं, सारे PIQs करेंगे हम। जो जेईई मेंस 2026 में आया था, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे और समझा के करेंगे। तो आप लोग इसको समझिए, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें।